हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमने जो एयर लेयरिंग की थी सितंबर के महीने में, उसके परिणाम के साथ और उस नींबू का हम अलग करेंगे जिस टहनी पर हमने जो है एयर लेयरिंग की थी, और उसको लगा के आपको दिखाएंगे। और उसमें एक महत्वपूर्ण काम हमें करना पड़ेगा लास्ट में, जो हम आपको दिखाएंगे कि हमें क्या करना है जिससे कि हमारा पौधा जो है अच्छे से चले। देखिए, ये हमने काटने के बाद देखा कि इसमें जड़ें बहुत अच्छे से आ चुकी हैं। कितनी मोटी ब्रांच पर हमने एयर लेयरिंग की है। इससे क्या है कि हमारा जो बढ़िया वाला नींबू का पौधा था, उसी का ही एक डुप्लीकेट पौधा तैयार हो चुका है, जो कि बहुत बढ़िया है। और इसकी पे जो फ्लावरिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब भी जो है मैंने ये ब्रांच काटी है तो इस पे फ्लावरिंग हो रही है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। इसकी जड़ें देखिए कितनी शानदार हो चुकी हैं, बहुत ही अच्छी इसकी जड़ें निकली हुई हैं। और इस प्रकार से इसको जो है मैं अपने बाल्टी में लगाऊंगा। और बाल्टी में लगाते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो इस पर मिट्टी डालेंगे, वह मिट्टी जो है वो बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए। यदि आपकी मिट्टी भुरभुरी नहीं होगी, ये मिट्टी बिल्कुल बारीक नहीं होगी, यदि आपकी मिट्टी बारीक नहीं है तो ये अच्छे से जड़ नहीं पकड़ पाएगा, और हो सकता है कि यह पौधा आपका सूख भी जाए। देखिए, इस प्रकार से आपने जो है इसमें अच्छे से मिट्टी डालनी है। और साथ में फंगीसाइड भी आप कोशिश करें कि इसमें जो है आप फंगीसाइड भी डाल दें, ताकि जो है आपका पौधा अच्छे से चल सके और अच्छे से जो है बढ़ सके। और आपने कुछ ऐसे काम भी करने हैं जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, और उससे जो है आपका पौधा अच्छे से बना रहेगा। दोस्तों, इसमें देखिए कितनी मोटी ब्रांच है, और जिस नींबू से हमने पौधा तैयार किया है वह हमारा बहुत ही अच्छा पौधा था, बहुत ही भर भर के नींबू देता था। इसलिए जो है इसका एक डुप्लीकेट हमने गमले में लगाने जा रहे हैं, उसको हमने तैयार कर लिया है। इसका पूरा का पूरा अपडेट हम देते रहेंगे आपको आगे आने वाले समय में भी। यह ऐसा नींबू का पौधा है जो आपको गर्मियों में भी नींबू देता है और सर्दियों में भी, यानी हर समय इस पर जो है फल लगा रहता है। अब देखिए इसकी कितनी मोटी स्टेम है दोस्तों, जो हमने तैयार की है, और इससे जो है एक बहुत ही अच्छा पौधा हमारा बन रहा है। अब इसको लगाने के बाद हमने सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें जो अच्छे से पानी डालेंगे और इसकी जो है अच्छे से इसकी मिट्टी की ठुकाई कर दें, ताकि यदि आपका पौधे के पास मिट्टी की अच्छे से ठुकाई नहीं हुई तो उसमें हवा जाएगी और आपका पौधा जो है हिल भी सकता है। इसलिए दोस्तों अच्छे से जो इसकी ठुकाई कर दें। और अब आपने क्या ध्यान रखना है कि इस प्रकार से देखिए कितनी फ्लावरिंग है इस पौधे पे, और इस फ्लावरिंग को भी हमने इस पूरी बात मैं आपको बताऊंगा अब क्या करना है आगे। दोस्तों, जो इसकी नीचे ब्रांचेस हैं, इसके नीचे जो भी ब्रांचेस हैं उनको हमें हटाना होगा, क्योंकि यदि उनको नहीं हटाएंगे तो हमारा पौधा जो है सूख जाएगा। क्योंकि अधिक ब्रांचें होंगी तो उनको खाने की अधिक ज़रूरत पड़ेगी, और उस खाने के साथ साथ जो है फिर हमारा पौधा जो है सूख जाएगा। इसलिए जो है हमें नीचे की सारी ब्रांचें हटानी पड़ेंगी। और एक लास्ट में मैं ऐसा काम बताऊंगा जो कि आपके पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक बात का और ध्यान रखें दोस्तों, जब आप अपना पौधा कहीं शिफ्ट करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसको कुछ 10-15 दिन के लिए जो है आपको छाँव में भी रखना ज़रूरी है। यदि उसको छाँव में नहीं रखेंगे, डायरेक्ट धूप में रख देंगे, तो आपका पौधा वहाँ से मर भी सकता है, क्योंकि उस पर इतनी गर्म जगह जो है वो सहन नहीं कर पाएगा, और टेम्परेचर गर्म होने की वजह से आपका पौधा ख़त्म हो जाए। देखिए, ब्रांचेज इतनी मोटी मोटी हमें काटनी पड़ रही हैं, सभी पे फ्लावरिंग है, और दिल नहीं कर रहा है काटने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। इनको हटाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हमारा पौधा जो है डैमेज हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से देखिए हमारा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा है कि हम जो है इस प्रकार से अपने पौधे की टहनियाँ हटाएं। देखिए सारी की सारी टहनियों पर जो है फ्लावरिंग है। यदि हम नहीं हटाएंगे तो, क्योंकि पौधे पे फ्लावरिंग है, तो फ्लावरिंग में पौधे को ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ेगी, और उससे जो है अभी इस पौधे की जड़ें जो हैं वो कम हैं, और इस वजह से हमारा पौधा जो है नष्ट हो सकता है, हमारा पौधा जो है सूख सकता है। और एक बात का और ध्यान रखें, इन टहनियों को हटाने के साथ साथ आपके पौधे पर जितनी भी सूखी टहनियाँ हैं, ऊपर से जितनी भी सूखी टहनियाँ होंगी, उन सभी सूखी टहनियों को भी हटा दें, ताकि जो है जो ऊपर से सूख रही हैं, क्योंकि कोई भी यदि जैसे कहीं पे भी चोट वगैरह लग जाती है तो उसका इलाज ज़रूरी है।
इसीलिए जो है जहाँ से पौधे की टहनियाँ सूखनी स्टार्ट होती हैं उन टहनियों को आप ज़रूर हटा दें, वह बहुत ज़रूरी है। और देखिए अब जो सबसे महत्वपूर्ण काम है दोस्तों, इस प्रकार से जो बचे हुए फल हैं, बचे हुए फ्लावरिंग है, उसको हमने उंगलियां हटाना पड़ेगा, नहीं तो जो हमारा पौधा इससे भी सूख सकता है, क्योंकि इससे जो है पौधे को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और अभी हमारा पौधा न्यू लगा है तो इतने एनर्जी नहीं ऊपर भेज पाएगा, इसलिए जो है पौधा सूख सकता है। इसलिए हमें सारी फ्लावरिंग को हटाना पड़ेगा, बहुत ही ज़रूरी है ये भी। और इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमारे पौधे में जो है एक नींबू भी बना हुआ था, उसके साथ देखिए गुच्छों में फ्लावरिंग भी है, लेकिन दोस्तों सभी को हमें हटाना पड़ेगा, नहीं तो जो है ये सारा कारण यही है कि हमारा पौधा सूख ना जाए। इसलिए बड़े दुख के साथ हमें जो है फ्लावरिंग को भी एक एक करके हटाना पड़ रहा है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि ज़्यादा वो करेंगे, आपको नीचे से हिलने नहीं देना है पौधे को। यदि आप पौधा हिलता रहेगा तब भी आपका पौधा जो है डैमेज हो सकता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। आपने इस पौधे की सारी फ्लावरिंग को ख़त्म कर दें। देखिए दोस्तों इस प्रकार से जो है हमें एक एक करके जो है पूरी फ्लावरिंग इसकी, ये देखिए एक ब्रांच जो है सूखने ऊपर से सूख रही है, इसको हम पीछे से कट करेंगे। यदि हम इसको पीछे से कट नहीं करेंगे तो ये बढ़ती बढ़ती आगे तक चली जाएगी और पौधे की अगली टहनी को भी सुखा देगी, इसलिए जो है इसको पीछे से ही कट कर दें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और अब देखिए आप, हमने जो है कितनी सारी टहनियाँ काटी थी, उन पे सब पे कितना सारा फ्लावरिंग हुई है और यह बड़े दुख के साथ हमने अपने ही हाथों से सारी टहनियाँ काटनी पड़ी और इसका हमें अफसोस भी है, लेकिन क्या करें। आप फ्लावरिंग तो अच्छी से आगे भी हो जाएगी यदि हमारा पौधा जो है बढ़िया ग्रोथ करेगा। इसलिए जो है हमें यह ज़रूरी था कि अपने पौधे की ग्रोथ लेने के लिए इनको हटाना था। आगे का अपडेट हम दोस्तों आपको देते रहेंगे। अब कल जो है हम इस पर साफ फंगिसाइड का स्प्रे करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी जो है साफ फंगिसाइड है, जो इसका हम स्प्रे इसके कल करेंगे और इससे जो है आपका पौधा जो जख्म बने हैं वह उससे आगे फंगस नहीं फैलेगी। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए मैं अब सब लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल। धन्यवाद।